अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए हमें 8 से 10 माह गुजर चुके हैं और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएं तो आपने इन 10 माह में क्या खोया और क्या पाया, यानी कि आपको किस हद तक बेनिफिट हुआ, कितने यूनिट आपको जनरेट करके दिए। नॉर्मली हमारी वीडियो इंस्टॉलेशन पे होती हैं, लेकिन इस सिस्टम पे हमने वीडियो उस वक्त नहीं बनाई ताकि हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें कि 10 माह गुजर जाने के बाद एक सोलर सिस्टम आपको किस हद तक परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि उसमें दो तरह के आपके सीज़न गुजर चुके होते हैं, यानी गर्मियों का और सर्दियों का। तो इस दौरान आपके लोड में भी वेरिएशन आती है और आपकी प्रोडक्शन में भी वेरिएशन आती है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस पीरियड में आपके सिस्टम में क्या कुछ जनरेट किया, मैं यहाँ पर आपको इसके बिल भी दिखाता चलूँ। तो यहाँ पर इस घर की जो लोड था, इनके सर्दियों में नॉर्मली 200 से 300 यूनिट था और गर्मियों में 500 से 600 तक जाता था। तो यहाँ पर हमने इस सिस्टम को 5 किलोवाट का टेस्ला का इन्फिनी V3 इन्वर्टर सेलेक्ट किया और साथ में 4.3 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल किए, जो कि JA के 540 वाट का एक पैनल है और 8 पैनल हमने यहाँ पर लगाए। तो ये सिस्टम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन 500 से 600 यूनिट नॉर्मली जनरेट करके देता है। ना कि सिर्फ इनकी ज़रूरत पूरी होती रही इन 600 यूनिट में, बल्कि इनके यूनिट्स जो हैं वो बैलेंस में जाते रहे। तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता चलूँ, तो अभी इनका हर क्वार्टर के बाद जैसे इनकी अपडेट होती है पेमेंट, तो वो पेमेंट इनके यूनिट्स जो हैं वो बैलेंस में एज ए सेव होते जा रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बुनियादी तौर पर ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, लेकिन इसमें हमने बैटरीज उस वक्त ऐड नहीं की क्योंकि इनके पास एक UPS लगा हुआ था जो कि इनकी ज़रूरत फुलफिल कर रहा था, जो कि ये सिस्टम फिलहाल सिर्फ ऑन ग्रिड जो है वो चल रहा है। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक और बात वाज़ेह करते चलूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो सोलर लगाने के बाद छत पे उसकी लुक आफ्टर के लिए नहीं जाते, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन एयर आपको पता है कि पैनल होते हैं, तो यहाँ पर इनके ऊपर डस्ट और बहुत ज़्यादा धूल वगैरह जमा हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इससे इसकी प्रोडक्शन में वाज़ेह तौर पर कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर ये सिस्टम 600 यूनिट जनरेट कर रहा था तो ये 300 साढ़े 300 यूनिट पे आ गया है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट धूल मिट्टी होने की वजह से पैनल के ऊपर लाइट नहीं पड़ती, इस वजह से इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो बाज़ दोस्त ये समझते हैं कि बारिश की वजह से हमारे पैनल धुलते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि बारिश का पानी उस तरह इनको धो नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी जमी होती है और बारिश का पानी वैसे भी जो है वो साफ़ नहीं होता। तो इसलिए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हफ्ते में कम अज़ कम एक दफ़ा जो है वो पैनल्स को धो लिया करें, पानी मार लिया करें, ताकि उससे ये होगा कि आपके पैनल साफ़ रहेंगे और आपकी प्रोडक्शन जो है वो मुतासर नहीं होगी। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसका हल बेहतर यही है कि अमूमन छत पे वाटर टैंक होता है, तो जैसे यहाँ पर है, इस वाटर टैंक की जो इनलेट है उसके साथ आपने सिर्फ एक सिंपल वाल लगाना है और उसके साथ एक टुकड़ा पाइप का लगा के आपने सिर्फ इसके ऊपर जो है वो यहाँ से छिड़काव कर देना है पानी का। तो आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको धोएंगे और 2-3 हफ्तों बाद ये जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पर पैनल हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ लगाए थे, जो कि आप देख सकते हैं कि गार्डर से तैयार शुदा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर 8 अदद पैनल को लगाने के लिए हमने बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह कुछ अजीब सी थी कि एक माउंटी का छत भी टिल्ट था और यहाँ पर इस तरफ शेड था, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हम गैल्वनाइज फ्रेम लगा सके। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को इसलिए एलिवेट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गार्डर से बेहतरीन स्ट्रक्चर को बनाकर नीचे जो है वो उसके पिलर भी बना दिए हैं ताकि इसकी मजबूती बढ़ जाए और साथ में नीचे छत में सेम वगैरह ना जाए। और यहाँ पर ये है टेस्ला इन्फिनी V3 इन्वर्टर, जो कि 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इसको हम सिंपल एज ए ऑन ग्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ अभी हमने बैकअप के लिए बैटरीज अटैच नहीं की, लेकिन फ्यूचर में आप इसके साथ बैटरीज अटैच कर सकते हैं। 48 वोल्ट जो है वो इसकी बैटरी बैकअप है, यानी आप इसके साथ 4 अदद बैटरीज लगा सकते हैं लेड एसिड, और अगर आप साथ इसके जो है वो लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहें तो 48 वोल्ट का आप एक पैक इसके साथ लगाकर बैकअप हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ग्रीन मीटर इंस्टॉल हुआ है और मुकम्मल वर्किंग में है। और इसका फ़ायदा यहाँ पर ये हो रहा है कि ऑन ग्रिड होने की वजह से इनका ना सिर्फ बिल नहीं आ रहा, बल्कि इनका जो है वो क्रेडिट भी वापडा के साथ जो है वो ऐड होता जा रहा है, यानी वापडा इनका मकरूज़ जो है वो हर मंथ होता जा रहा है, यानी इनको अब वापडा को बिल नहीं देना पड़ता, ये मुकम्मल बिजली जो है वो फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे क्लाइंट आमिर साहब, जिनसे मैं अपनी ऑडियंस के लिए इनकी राय लेना पसंद करूँगा कि इन्होंने जो 10 महीने पहले सिस्टम लगाया था तो उसमें इनको कीमत में कितना कुछ जो है वो फ़ायदा हुआ, और उसके बाद जो सिस्टम ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इन्होंने कितना फ़ायदा उठाया, और बाकी इंस्टॉलेशन या हमारी सर्विसेज के बारे में ये क्या राय रखते हैं, तो इनकी ज़बानी सुनते हैं। पहली बात है कि मैंने इन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि मुझे आप ये काम करवा लें, तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह
6 लाख मेरा ख़र्चा आया था पूरा A to Z सारा ख़र्चा करा के माशाल्लाह अच्छा प्रेस कर रहा है। अब माशाल्लाह ये कि जैसे बता दें कि इसकी रेट डबल हो गई, कम से कम ये सिस्टम 12.5-13 लाख को ही क्रॉस कर रहे हैं और आने वक्त में ये मज़ीद महंगा हो जाएगा। और जैसे मुल्क के हालात हैं, जैसे बिजली महंगी होती चली जा रही है, उस तरह सिस्टम बड़ा कामयाब है। तो मेरा ये मशवरा आपका है कि आप भी अगर है जहन में तो आप ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको सिस्टम लगवाएँ, ताकि आप इस बिजली के जो बिल के बुरहान से इससे आप निजात पाएँ और आपके जो है ना ये क्या कहते हैं महंगाई के लिहाज से आपके ऊपर ये कम बोझ बने। मैं कभी माशा बड़ा कामयाब, और जो भी मसला वगैरह होता है तो मैं उनसे वो कहते हैं वो फ़ोन करके बातचीत कर लेता हूँ, तो मुझे अच्छे मशवरे देते हैं सफाई के लिहाज से और किसी लिहाज से, तो मैं इनकी हर बात फॉलो करता हूँ। और ये कि बड़ा कामयाब सिस्टम रहा है और आने वक्त में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही हैं। तो मेरे मशवरा अगर आप चाहते हैं तो ये आप लगवा लें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जिन्होंने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे इन्होंने कहा कि ये सिस्टम आज से 10 माह पहले 6 लाख का एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ और नेट मीटरिंग की फ़ीस समेत जो है वो 6 लाख इनको लागत आई। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम 4.3 किलोवाट के पीवी के साथ आज अगर आप लगाते हैं तो ये 12.5 से 13 लाख तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है, यानी डबल से भी ऊपर निकल चुकी है। तो आज से अगर 10 माह बाद आप लगाएंगे तो मे भी ये 15-16 लाख या 20 लाख तक हो सकता है चला जाए। तो कल नहीं, आज आप ये फ़ैसला करें कि आप अपने घर का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का लोड है आप उसको ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करें, ताकि आने वाले वक्तों में आपको भारी भरकम बिलों से जो है वो छुटकारा मिले और आप टेंशन फ्री होकर आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकें। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टॉलेशन करवाएं या प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी आप चाहते हैं अपने डोर स्टेप पे, तो आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं। हमारी बाकी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल विज़िट करें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।